हेलो दोस्तों, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स में आपका F बराबर r/2 प्रूफ किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आज उसी को हम लोग विस्तार करेंगे। ठीक है, देखिए फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे। जो हल्का सा देखिए, तो हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। बढ़िया से देखिएगा, हम लोग जो पढ़ लिए हैं, आप जो नहीं पढ़े हैं तो पिछले का वीडियो जरूर देखिए ऑप्टिक्स का शुरू से, तब समझ में आएगा। देखिए अवतल दर्पण में देखे थे कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैंने स्पेशल केस करके बनाया था, आज एक ही केस में बना दूंगा सबको। देखिए इस तरह से, ये आपका कैसा दर्पण है, तो ये आपके पास गोलीय का ही पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये क्या है उसकी, तो अवतल दर्पण की क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष हो गया। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ इसकी प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है आपका, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पोल है। इसके जिस गोले का पार्ट होता है उसके सेंटर केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है आपके पास, केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है यानी इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ध्यान दीजिए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इधर इस तरह से है तो इसको हम लोग अनंत बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं कवर। कैसे कैसे पढ़े थे जो देखते हैं। तो देखिए अगर वस्तु कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा वस्तु, इसका वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ, या वस्तु मतलब समझ जाइएगा आप, और इसकी प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब। ठीक है, और कैसा बनेगा उसको भी देखेंगे, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उसकी क्या क्या होंगे उसकी। ठीक है, देखिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रकृति कैसा उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। देखिए अगर वस्तु इन्फिनिटी पर रहता था, ध्यान दीजिए मैं स्टेप बताऊँगा, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी पर है। देखिए मैंने बताया था कि समांतर से जाने वाली रेखा फोकस से होकर के जाती है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो देखिए इसकी इमेज देखिए इधर चलता है, इसकी इमेज नंबर 1। तो इसको हम लोग ऐसे कहें, थोड़ा नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज नंबर 1। यानी अगर वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। ये बातें मैं पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ। तो देखिए एक तरह से ही स्टॉपेज है। स्टॉपेज कहने का मतलब हम लोग गाड़ी कहते हैं, गाड़ी कहाँ ठहरेगी। देखिए ये अनंत में है, ये सेंटर है, ये फोकस, ये पोल। तो गाड़ी कहाँ कहाँ रुकेगी इसकी देखिए, या तो अनंत पर रुकेगी, या तो केंद्र पर रुकेगी, या फोकस पर रुकेगी, या पोल पर रुकेगी, या तो इस सब के बीच में रुकेगी। यही होगा, इसके ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। तो देखिए पहला स्टॉपेज अगर मेरा अनंत है, एक तरह से कहें, यानी वस्तु अगर अनंत पर है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कितना बड़ा बनेगी, तो एक बिंदु बनेगी। कितना बना, इसकी प्रकृति देखें तो प्रकृति क्या बनेगा, बिंदु। बिंदु मतलब बहुत छोटा। अब देखिए अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट इधर बढ़ा, यानी दूसरा स्थिति यहाँ पड़ा, यहाँ पर आया, तो इमेज इधर आएगा। तो देखिए इस इन्फिनिटी सेंटर के बीच में, तो फोकस और सेंटर के बीच में ये कहाँ आएगा, अभी यहाँ आएगा I2। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ इन्फिनिटी, हुआ सेंटर। तो ये क्या होगा, फोकस और सेंटर। कितना, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। और याद रखिए क्या होगा, देखिए याद रखिए एक चीज़, ये जब दर्पण होते हैं यानी मिरर होते हैं, मिरर जिधर वस्तु रहता है अगर उधरे प्रतिबिंब बनता है तो टोटल उल्टा होता है। इसकी क्या होगी, प्रकृति उल्टा होगी, इसकी क्या होगी, उल्टा होगी, इसका भी क्या होगा, उल्टा होगा। जब इधर बनेगा तो समझिएगा उल्टा होगा, टोटल उल्टा होगा यहाँ पर। अभी आगे देखेंगे क्या होगा। तो देखिए इन्फिनिटी सेंटर के बीच में तो फोकस सेंटर में, इससे पहले मैं देखिए डायग्राम बना बना दिखाया हूँ, इसलिए हम डायग्राम यहाँ नहीं बना रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। अब देखिए अब यहाँ आया, अब यहाँ चले गई, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यानी पहला यहाँ रुका, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो यानी ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखें आप, केंद्र पर, सेंटर पर, वक्ता केंद्र पर। तो इसका इमेज भी यहीं बनेगी क्योंकि ये इधर चलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा हुआ कि अगर आप सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। क्या होगा, वस्तु के बराबर। लिख सकते हैं इसको, वस्तु के बराबर, या बराबर समझ रहे होंगे आप, वस्तु
के बराबर। ये सब ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव में ये वस्तु से छोटा। अब ध्यान दीजिए, अब कहाँ जाएगा ये? अब जाएगा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, यहाँ पर आ सकता है। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट नंबर 4। तो ये आएगा यहाँ के बीच में, ये क्या हो जाएगा? I4। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा तो इमेज क्या बनेगा? सेंटर ऑफ इन्फिनिटी के बीच में। अब क्या होगा? वस्तु से धीरे धीरे बड़ा होगा। देखे होंगे फिगर बनाए हैं, तो क्या होगा? वस्तु से थोड़ा बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा ये O4 है, तो अब कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा फोकस पर, तो क्या होगा? O5। अब इमेज कहाँ बनेगा? तो अब इमेज अनंत पर बनेगा, I5। तब क्या हो गया? यानी अगर ये फोकस पर होगा तो ये कहाँ होगा? अनंत पर होगा। ये चीज़ निश्चित है। तो जब फोकस पर तो अनंत पर, तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कैसा इमेज होगा? बड़ा हो जाएगा, यानी वस्तु से बड़ा। ये थोड़ा बड़ा, वस्तु से थोड़ा और बड़ा, यानी बड़ा। अब देखिए, अब कहाँ रास्ता है इसका? अब है फोकस और पोल के बीच में, यानी यहाँ पर रह सकता है O6। तो देखिए अब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, तो पीछे। अब इमेज कहाँ बनेगा? ये इधर बनेगा, पीछे। देखे होंगे पिछले लास्ट में मैंने 6 पॉइंट बनाया था, जो इस तरह से खड़ा बना था, इस तरह से। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या? इमेज नंबर 6। तो इसको क्या कहेंगे कि वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रतिबिंब क्या बन रहा था? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बन रहा था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए तो ये जो बन रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या था कि सब एक साइड बन रहा था। ये दर्पण के पीछे बन रहा, तो दर्पण के पीछे बनेगा जो बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और ये सब क्या था? बड़ा छोटा तो मैंने दिखा दिया, लेकिन सब क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब था। क्या था? वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपका दर्पण के सामने बन रहा। जैसे अगर ये दर्पण इस तरह से हम लोग लेते हैं, अगर इधर बनता तो वास्तविक, इधर बनेगा तो काल्पनिक। तो ये सारे वास्तविक था, क्या था? उल्टा था। ठीक है, अब देखिए एक हो गया ये दर्पण के पीछे, तो ये बड़ा हो गया। ये कैसा हो गया? काल्पनिक हो गया। कैसा? काल्पनिक। और क्या हो जाएगा? उल्टा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होगा? दूसरी स्थिति O6 तो यहाँ आ गया, अब आगे बढ़ेगा तो कहाँ होगा? यहीं होगा O7 पोल पर। तो इसकी इमेज भी इधर सट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? O7 के जगह I7। तो यानी क्या होगा? अगर रखेंगे ध्रुव पर, पोल पर P पर, तो यहाँ भी कहाँ बनेंगे? P पर, लेकिन कैसा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, है ना? जैसे दर्पण है, अब दर्पण को अब सटा दो दम, तो जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। तो दर्पण के बराबर। कैसा? काल्पनिक और सीधा। इस केस को दिमाग में रखिए, यही आपके एग्जाम में काम आएंगे। कहाँ रखेंगे? कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। तो बस इस तरीका को ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। फिगर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको इसी में सब इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? वस्तु के बराबर। क्या हो गया? बहुत बड़ा। इसको ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ है, जो सब लाइनिंग को ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से समझने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये सब बातें छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। ये तो अवतल दर्पण में था, उत्तल में क्या होगा उसकी केस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल में क्या होता है उसको भी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होते हैं? तो उत्तल दर्पण होता कैसा है? तो देखिए उत्तल दर्पण को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कलर कर देते हैं, ये उत्तल दर्पण। अब देखिए इसको क्या मानेंगे हम लोग? मुख अक्ष मानेंगे। मुख अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका सेंटर किधर होगा? तो इसका सेंटर तो इधर होगा कहीं। इसका फोकस कहाँ होगा? इसका फोकस कहीं यहाँ होगा।
होगा ना। तो देखिए इसकी स्थिति, इसकी बॉर्डर क्या है, इस देखिए वस्तु हमेशा इधर रहेगा, इन्हें कि इधर रहेगा, क्योंकि इधर रहेगा तो नहीं दिखेगा, इन्हें के अंदर नहीं ना हो सकता, जब भी होगा तो इधर होगा। ये क्या होगा, ये अनंत होगा, और ये क्या होगा, इसका एक पोल होगा और एक बीच में होगा, यानी इसका जो स्टॉपेज होगा 3 ही हो सकता है। 3 ही कहने का मतलब मेरा, मैं तीनों यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं बना के क्या होंगे जो। देखिए इसकी केस और भी देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस क्या है कि अगर वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर रहे। बना के देखिए, ज़्यादा दिक्कत है तो क्या, देखिए बना के देखिए, देखिए इस तरह से। अगर मान लीजिए अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आती है ऐसे, है ना, तो अनंत से आती है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका सेंटर कहीं होगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, इसको अब इसको मिलाएगा तो क्या होगा, ऐसे 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 मिलाएगा, ये होगी तो ये लंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा अभिलंब। अभी जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, आप पीछे मिलाइएगा। अनंत से एक और रे आएगा जो पोल से होकर के क्या होगा, गुजर जाएगा, लेकिन इसको गुजर न जाएगा कि बल्कि यहाँ से वापस हो जाएगा। तो ये दोनों को पीछे मिलाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा आई, तो इस सेंटर होगा, तो इसका इमेज को हम लोग यहाँ पर क्या फोकस कर सकते हैं, नहीं फोकस पर मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर रहेगा। कहाँ रहेगा, वस्तु, ध्यान देना, वस्तु और यहाँ क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब। क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब, तो वस्तु अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा, ये अनंत पर है तो फोकस पर बना। अब अनंत और पोल के बीच में होगा, तो अनंत और पोल के बीच में होगा तो देखिए बस यही दिमाग में रखिए मैं जो बता रहा हूँ। ई आपके पास अनंत में है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की बात है। अब जैसे इसी तरह से अगर दूसरी इमेज को देखिएगा, जैसे मान लीजिए फिर से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे ये हो गया, अब अनंत पर ना रह करके कहीं कि मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर कहीं है, तो वस्तु कहीं यहाँ पर यानी अनंत और पोल के बीच में है। तो अनंत और पोल के बीच में है तो देखिए ध्यान दो, अगर इसको समांतर किरण खींचते हैं तो समांतर किरण खींचते हैं, जैसे भी समांतर किरण खींचिए तो देखिए 2 चीज़ होता है। तो समांतर किरण खींचिए और इसको यहाँ से क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, ये इसका सेंटर होगा, तो इसका ही सेंटर होगा, यहाँ से गुजरेगा इस तरह से, तो इसका क्या होगा, पीछे आप मिलाइएगा कहीं। अब देखिए एक तो ये हो, अब इसको आप यहाँ से एक रे यहाँ से डालिए ऐसे, ठीक है। तो एक रे अगर ये मान लीजिए कि सेंटर को मिलाते हुए महसूस करता है तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट वापस हो जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो इस तरह से इसको मिलाइएगा तो यहाँ एक कटता हुआ मालूम पड़ेगा इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस है एफ, तो फोकस और पोल के बीच में। यानी कहने के मतलब है कि अगर अनंत और पोल के बीच में रखते हैं तो फोकस और पोल के बीच में बनता है। यानी फिर से समझिए इस फिगर से इसको तुलना में। देखिए अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपके इमेज यहाँ बनता है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगी तो आपकी इमेज बीच में बनेगी I2, यहाँ पर कहीं बनेगी। अगर पोल पर रखिएगा O3 तो यहीं पोल पर बनेगा I3, यानी इसको पोल पर रखोगे तो पोल पर बनेगा। और हमेशा दिमाग में रखना है दर्पण कैसा है, उत्तल। अगर उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। कैसा, सीधा। साथ ही साथ कैसा, काल्पनिक होता है। सीधा के साथ साथ क्या होता है, काल्पनिक होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। ये केस आपके पास मौजूद है। ये आपकी किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। शॉर्ट में इसको जरूर नोट कीजिए, ठीक है। और वीडियो रेगुलर देखते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि हम देख रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप एक बार। देखिए अब एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। देखिए उसमें क्या होगा, इसको नोट कीजिए स्थिर से। ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये क्या होता है इसको समझेंगे पहले।
ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम करेंगे। 10th क्लास में न्यूमेरिकल जब बनते थे तो यही सब समझ में नहीं आती थी, ठीक है। इसको कहीं कहीं दूसरे भाषा में बोलता है चिन्ह या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी बोलेगा। चिन्ह परिपाटी को क्या बोलेगा? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। इसको लगा देते हैं तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या है? या कहीं कहीं इसी को बोलेगा निर्देशांक चिन्ह प्रणाली। क्या बोलेगा? प्रणाली। क्वेश्चन हो गया, क्या है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह प्रणाली क्या है? तो देखिए नाम से स्पष्ट एक चिन्ह है, साइन होगा। साइन मतलब प्लस माइनस यहाँ पर कैसे लेंगे? देखिए ये क्या होता है, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं वह प्रणाली या वह परिपाटी, वह प्रणाली या वह परिपाटी जिसके द्वारा वस्तु की दूरी, जिसके द्वारा वस्तु की दूरी कौमा प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए, जिसके द्वारा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह ज्ञात किया जाता है, चिन्ह ज्ञात किया जाता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का चिन्ह ज्ञात किया जाता है। उस प्रणाली चिन्ह प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। या उस परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इसको बढ़िया समझिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी बातें, इसको नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग इसको फिगर बना के भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। है कुछ नहीं, खाली प्लस माइनस लेने का तरीका है कि किधर प्लस लेंगे किधर माइनस लेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, अब एक चीज़ दिमाग में रखना है, क्या कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से हम लोग बनाते हैं एक कोई भी दर्पण बनाए, चाहे उत्तल बनाए या तो अवतल बनाए, ठीक है। तो अवतल और उत्तल जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी दर्पण अवतल बनाए या उत्तल बनाए, आपकी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बातें स्पष्ट होती है। क्या होता है कि अगर ये दर्पण है, अगर मान लीजिए कि ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। जब प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप इसको एक्स और वाई के रूप में इस तरह से कहने का तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ से मैं जैसे इस तरह से समझते हैं ना, ये क्या होते थे एक्स एक्सिस, ये क्या होते थे वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो यहाँ से इसको इधर क्या बोलते थे प्लस, इधर क्या बोलते थे इसको माइनस बोलते थे एक्स डैश, और इसको एक्स, ये वाई, इसको क्या बोलते थे वाई डैश। तो जब इधर रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे, इधर रहेंगे तो निगेटिव होंगे। यानी कहने का मेरा स्पष्ट बातें हैं कि जो ध्रुव है, तो ध्रुव से दाहिनी ओर जो भी वस्तु होगा, फोकस होगा, सेंटर होगा, उस सब क्या होगा प्लस होगा। यानी इस साइड में क्या होगा प्लस होगा। कोई कष्ट? चलिए इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो उत्तल है कि अवतल है, अभी दोनों मैंने फिगर यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि उत्तल है कि अवतल है। और इससे बातें कुछ स्पष्ट क्या होती है, इससे बातें स्पष्ट होती है कि सभी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। ध्रुव मतलब पोल से इधर लेंगे या तो फिर इधर लेंगे। जैसे हम लोग एक्स वाई में क्या होता है, सभी चीज़ का माप कहाँ से करते हैं, मूल बिंदु ओरिजिन से करते हैं। तो इसकी माप कहाँ से करेंगे, ध्रुव से करेंगे, इधर करेंगे या तो इधर करेंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना है। दूसरी, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष के, देख रहे हैं ना, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष जो है ना, तो प्रधान अक्ष को किधर
बाईं ओर रखेंगे। क्या रखेंगे? प्रधान अक्ष, या कहें तो ऐसे, ये जो प्रधान अक्ष है इस पर बाईं ओर रखेंगे। प्रधान अक्ष पर बाईं ओर रखा जाएगा या बाईं तरफ रखा जाएगा, जिससे वस्तु से चलने वाली किरणें बाईं से दाईं ओर जाएगी। वस्तु से चलने वाली किरणें बाईं से दाईं ओर जाएगी। देख रहे हो? इसके रेख जैसे डायग्राम हम लोग बनाते थे, क्या इधर की ओर डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग नोट करके दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, समझने की बातें हैं। बाईं से दाईं ओर की जाएगी तो इसको देखिए स्पष्ट क्या होगा, फिर से हम लोग नोट करें। 2-3 बातें यहाँ पर नोट करते हैं पहले हम लोग। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर स्टार करके हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरी पी का है, ध्रुव इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं ना, ध्रुव। क्या हो गया? पी। सभी दूरी पी से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट, सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर बाईं ओर रखेंगे। वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, जिससे चलने वाली किरणें मैंने यहाँ से जो किरणें चलेगी तो क्या होगा? बाईं से दाईं ओर। जिससे चलने वाली किरणें बाईं से दाईं ओर होगी। बाईं से दाईं ओर होगी। ये चीज़ दिमाग में रखना है, बाएं से दाईं ओर होगी। अब देखिए ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि वस्तु को इधर ही रखेंगे प्रधान अक्ष पर। ठीक है, और ध्रुव से ही दूरी को मापेंगे। अब देखिए उत्तल अवतल दोनों के केस में लिख रहा हूँ। पहले अवतल लिखता हूँ। अवतल दर्पण में बढ़िया से ध्यान देना, छोटी बातें बहुत काम की बातें। देखिए इसमें मान लेते हैं वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस। ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस, 4 ही बातें होती है, इसीलिए 4 ही को लिखेंगे। तो देखिए अगर अवतल दर्पण है, इस केस में देखिए ये अवतल है, क्या है? उत्तल है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जनरली आपका अगर ध्रुव है तो इसके बाईं ओर को मैं क्या मानूंगा? निगेटिव, और दाईं ओर को क्या मानूंगी? पॉजिटिव। तो इस अवतल है, इसके बाईं ओर देखिए फोकस है और क्या है? सेंटर है। तो फोकस से दूरी को फोकस दूरी, और सेंटर से दूरी इसको क्या बोलेंगे? सेंटर से दूरी को इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? बोलो। तो ये क्या है? आपका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आई क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, और वस्तु की दूरी क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। तो सब इधरे है, एक केस में इधर आता है। तो यानी कहने के मतलब है कि इसमें क्या होगा? वस्तु भी माइनस में होगा, प्रतिबिंब भी माइनस में होगा, और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगा, फोकस भी माइनस में होगा। लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ, लेकिन जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि क्या होगा? आपका जो भी होगा प्लस में होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा। यहाँ लिख सकते हैं लेकिन भी प्लस में होगा जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, यही एक स्पेशल केस होता है। ठीक है,
चलिए एक बात है, इसी में लिखना है, इसके नीचे जैसे इसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये किसके हो गया, अवतल के। अब देखिए मैं उत्तल को लिखता हूँ यहाँ, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, UV/RF, ये उत्तल है, तो हमेशा वस्तु इधर रहेगा। तो हमेशा वस्तु इधर रहेगा तो वस्तु की दूरी तो निगेटिव हो गया, लेकिन हमेशा इसमें प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, प्लस हो गया। और तो और इसकी सेंटर इधर है, फोकस इधर है, तो सेंटर ऑफ फोकस भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। समझ में आया। तो ये हो गया आपके पास चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी याद रखना है कि उत्तल दर्पण कहेगा तो प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इस तरह से यहाँ पर चिन्ह हम लोग को हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये सब 10th से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, और ये सब आप 10th में पढ़े होंगे भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इसकी प्रयोग बहुत आती है, इसीलिए मुझे बताना पड़ गया, क्योंकि प्लस क्या होगा, माइनस क्यों होगा। जो वीडियो देखते हो नीचे कमेंट करो कि पूरा वीडियो हम देख लिए हैं। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलता कौन देखता है कौन नहीं देखता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 नंबर में आते रहते हैं, आप 10th में भी पढ़े होंगे। एक नाम सुने होंगे, आवर्धन क्या है, क्या आवर्धन, आवर्धन क्या है। ठीक है, आवर्धन क्या है, ऐसे भी लिखेगा, कहीं कहीं आवर्धन को ऐसे लिख देता है, आवर्धन। ठीक है, ऐसे क्या है देख लेना, जैसे लिखा है आवर्धन क्या है। देखिए तो ये सबको याद है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आपने भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन हो गया आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। स्टार करके इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। m इक्वल टू लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, m इक्वल टू, देखिए तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई को h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2, तो लिख सकते हैं h2 बटा h1। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया h2 और वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया h1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कभी कभी इसको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में दे देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसको देखते हैं। तो आपको इसी को न तो लिख दो कन्वर्ट करके, या लिख देगा m इक्वल टू माइनस भी बटा यू, m इक्वल टू माइनस भी बटा यू। देखे होंगे आप, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आ जाता है, उसको हम लोग नोट करेंगे भी, जो एक आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बहुत आएंगे, या न्यूमेरिकल में कभी कभी बीच में प्रयोग करेगा इसका। देखिए
नोट कीजिए थोड़ा सा। देखिए अब क्या होगा, m इक्वल टू माइनस वी बटे वी। तब देखिए आवर्धन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ नोट पॉइंट करके लिखिएगा। आवर्धन का मान, ध्यान दीजिए, आवर्धन का मान, आवर्धन का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। आवर्धन का मान ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होता है। देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ध्यान देना, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। समझाते हैं थोड़ा सा, इसको पहले नोट कर लो। जब प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में देखिए, अगर इस तरह से कोई भी प्रतिबिंब बना, मान लो कि जैसे कि अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी प्रतिबिंब यहीं पर बन गया कोई, मान लीजिए कि सेंटर होगा, इसका फोकस होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि सेंटर से इस तरह से पैरेलल लाइन जाता है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस होकर गुजरता है। मान लीजिए फोकस होकर गुजर गया, ठीक है। अब ये फोकस होकर के गया, अब ये फोकस से जाएगा तो ये लाइन कहाँ हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जनरली इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए क्या है, कैसी दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप अपने इच्छा अनुसार कहीं रख दो। मान लीजिए कि यहीं पर कोई ने वस्तु रख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ वस्तु रखे, इसकी समांतर लीजिए आप। अभी कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया, यहाँ से गुजरा ना फोकस से। अब देखिए अब ई फोकस से आप जाएगा, तब फोकस से जाने वाले किरण क्या होता है, अनंत से गुजरता है। अनंत से मैंने कहने का मतलब पैरेलल समांतर हो जाता है, इस तरह से हो गया। तो देखिए अगर इसकी सेंटर मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये अनंत है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, फोकस है, इसकी सेंटर मान लीजिए यहाँ, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। मैंने कैसे लिखा, देखिए ध्यान देना। तो कैसे ऋणात्मक होगा, इसके देखिए, तो या तो इससे देखिए या तो इससे देखिए, दोनों से देखिए। तो देखिए अगर मैं इसको H1 मानता हूँ तो इसको क्या मानूंगा, H2 मानूंगा। तो ध्यान देना, अगर मेरा ये ऊपर में होगा 5 मीटर, जैसे आप एक ध्यान दीजिए, ये अगर x एक्सिस है आपका, ये क्या है, y एक्सिस है, तो ये x है तो इसको x डैश बोलते हैं, ये y है तो y डैश बोलते हैं। तो अगर ये 5 मीटर होगा, सपोज दैट ऊपर में क्या है प्लस 5 मीटर है, और नीचे में प्रतिबिंब बन गया है मान लीजिए कि 3 मीटर का, तो ये -3 होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, 5 बटा -3 होगा, तो क्या हो गया, -5/3 हो गया ना, निगेटिव हो गया ना। चलिए इस फार्मूला से देखो गया। दूसरे इस फार्मूला से देखते हैं। देखिए तो ये वस्तु है तो यहाँ से वस्तु की दूरी को u बोलेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको v बोलेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए कि वस्तु की दूरी 10 मीटर है, u इक्वल टू कितना है 10 मीटर, v इक्वल टू कितना होगा मान लीजिए 7 मीटर, सपोज दैट मान लेते हैं। तो v इतना होगा, तो देखिए सब तो इधर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि बस ये आपका बाईं ओर है, जैसे इसके इधर है ना, तो इधर क्या होता है, ये x माइनस में होता है ना, तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए फार्मूले में हम माइनस मैंने लगा दिया था, तब क्या होगा, माइनस तो पहले से है, अब -10 बटा -7, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया, -10 बटा 7। यही आंसर होगा आपके पास। यानी हर केस में क्या हो रहा है, इस फार्मूला से या इस फार्मूला से क्या हो गया, हर केस में नहीं, बल्कि एक केस में जब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होता है, हमेशा आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस बात को नोट करिए, जरूर नोट कीजिए, समझना है, ये नहीं कि फिर रटना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्योंकि करके, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर एवं प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे, क्योंकि करके लिख दो यहाँ से, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर तथा
क्योंकि इस स्थिति में वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर तथा प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे होता है। देखिए तो क्या हो गया, वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टार। अब देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, काल्पनिक होता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। ध्यान दीजिए क्या है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु प्रधान अक्ष के, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों प्रधान अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है, देखे होंगे आप, केस भी देखे होंगे। जैसे देखिए अगर इस तरह से आपके पास क्या है, दर्पण है, अगर ये पोल है, अगर ये फोकस है, इसके यहाँ पर कहीं रखते हैं तो यहाँ क्या होता है, इस समांतर जाता है तो समांतर लाइन कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो ये होगी आपके पास केस। अगर ये सेंटर है, अगर इसको सेंटर से यहाँ पर मिलाया जाए इस तरह से, ये इस तरह से, तो वापस आ जाता है। तो इसको अब दोनों को मिलाइएगा, कहीं इस तरह से कट करता है इसको। तो क्या है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका क्या है, वस्तु है, H1 है। तो दोनों क्या है, ऊपर है। तो दोनों ऊपर है तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देख रहे हो क्या, जब प्रतिबिंब काल्पनिक है तो आवर्धन धनात्मक है। क्योंकि प्रतिबिंब क्या इस साइड बनता है तो काल्पनिक, इस साइड बनता है तो वास्तविक। यही 2 पॉइंट याद रखना है कि आवर्धन जब प्रतिबिंब वास्तविक तो माइनस में, और आवर्धन क्या चीज़, काल्पनिक तो प्लस में। यानी हम लोग को दिमाग में ये बातें रखना है, थोड़ा सा ध्यान के देखिए। एम समझ रहे हैं ना, एम, हाँ। तो अब देखिए एम क्या है, आवर्धन है। तो आवर्धन क्या होता है, 2 केस होते हैं, एक क्या प्लस, एक क्या माइनस। प्लस कब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और ये क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसे ही 2 बात दिमाग में रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब तो माइनस और काल्पनिक प्रतिबिंब तो प्लस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक स्टॉप होता है। और हमारा एक तरह से कहें तो प्रकाश का प्रवर्तन का जो भी बातें था रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।